थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि और इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम खासतौर से जो एशियन कंट्रीज हैं, वी लुक टुवर्ड्स वेस्ट फॉर वैलिडेशन। तो आप ये पाएंगे कि हमारे जो लोग होते हैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स में या फिर सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में या फिर टेलीग्राफ फ्रॉम यूके में क्या लिखा है उसको बड़ी जल्दी कोट करते हैं, पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या लिखा है या हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या लिखा है वो आप उनको कोट करते हुए नहीं पाएंगे। आई थिंक ये सच्चाई ज़रूर है। पर अगर सिर्फ इन दो पिचेस की अगर हम बात करें, एक ईडन गार्डन्स और दूसरी पर्थ, ईडन गार्डन्स की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नहीं थी। इनफैक्ट मैं कहूँगा टेस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पिच थी, जिसमें बाउंस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, पेस को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, और बहुत ज़्यादा वो मिट्टी जो थी वो उड़ रही थी, धूल उड़ रही थी। दैट इज़ नॉट आइडियल। पर्थ ऑन द अदर हैंड उतनी इनकन्सिस्टेंसी नहीं थी, पर पर्थ के विपक्ष में एक बात ज़रूर जाती है कि अगर पहले 2 दिन में सिर्फ एक ओवर भी, वो 2 ओवर की आपको स्पिन देखने को मिले या ज़रूरत ही ना पड़े, तो फिर वो पिच भी तो सही नहीं है। एंड बिल्कुल बात सही है कि भारत में या सब कॉन्टिनेंट में अगर ऐसा होता है तो उसके लिए बहुत हाहाकार मच जाता है, और उसको हम भी सीरियसली लेते हैं और कोट करते हैं। बाहर किसी को परवाह नहीं है कि आप लोगों की या हमारी एक्चुअली ओपिनियन क्या है। आई मीन दैट्स द वे इट इज। बैटिंग के लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, और एवरी नाउ एंड देन ऐसे टेस्ट मैचेस होंगे जहां सामने वाली टीम 5 सेशन खेलेगी, तो मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हूँगा कि गेंदबाजी बहुत ख़राब हुई या कुछ और इनक्रेडिबली डिफरेंट हम कर सकते थे। 5 हमने बॉलर्स खिलाए हैं, 6ठे गेंदबाज का विकल्प है, तो उतना ज़्यादा उस पर क्रिटिसिज्म मुझे नहीं लगता कि उचित है। ये ज़रूर बात है कि जब आप ऐसी पिचेस पे नहीं खेलते हैं तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। फिर आप वो फील्ड पोजीशंस जो लगाते हैं, बहुत जल्दी आप डिफेंसिव हो जाते हैं। बहुत बार आप वो कोण का बदलाव नहीं करते हैं, आप वो बाउंसर का ट्रैप नहीं सजाते हैं, क्योंकि वो आदत में नहीं है। तो आई थिंक सिर्फ एक वही चीज़ है जो थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, वरना हमें ये यूज टू होना चाहिए कि ऐसा होगा हर दूसरे तीसरे टेस्ट मैच में। कभी आप 5 सेशन खेलेंगे, कभी विपक्षी टीम खेलेगी, क्योंकि क्रिकेट तो एक्चुअली अच्छी पिचेस पे ही होनी चाहिए ना। आई थिंक 2 तरीके हैं इस को पढ़ने के, कि आप उन बल्लेबाजों के साथ गए जो पहली गेंद से छक्के लगा सकते हैं अगेंस्ट ओल्ड बॉल, जहां पर वो गेंदबाज लगातार यॉर्कर डाल रहे थे। यू गेट दैट। कई बार वो जो ओपनर होता है, ही इज़ अ लिटिल कोल्ड, गैप बहुत आ जाता है। दोज आर द थिंग्स यू टॉक अबाउट। पर वैभव सूर्यवंशी वो 3 में भी नहीं थे, क्योंकि 3 खिलाड़ियों को आपको नॉमिनेट करना होता है। आई थिंक जिस तरीके का फॉर्म उनका रहा, जिस तरीके से वो खेले हैं इस टूर्नामेंट में, मे बी इट वॉज एन एरर। हाइंडसाइट में देखेंगे तो यही कहेंगे कि अगर खिला लेते तो मे बी इट वॉज अ बेटर ऑप्शन।